इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पहले से पता है कि आपने क्रिप्टो में कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, हर एक एक्सचेंज के बारे में पता है। लेकिन बात करें बाइबिट एक्सचेंज की तो इसका भी डेटा ऑलरेडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है। और आप जब बाइबिट एक्सचेंज के माध्यम से रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं ट्रेड्स की तो कुछ इस प्रकार से मिलती है। हो सकता है कि आपने स्पॉट में ट्रेड किया हो या फिर आपने यहाँ पर हो सकता है मार्जिन ट्रेडिंग की हो, फ्यूचर्स में किया हो, ऑप्शंस में, तो आपका डेटा सेम मिलता है। एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस डेटा को एक्सेप्ट नहीं करता है क्योंकि आपको कुछ इस प्रकार का डेटा चाहिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देने के लिए। एंड इसको जनरेट करने के लिए आपको हेल्प लेनी पड़ेगी कॉइनेक्स की। सो इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। आपने बाइबिट एक्सचेंज पर किसी भी सेगमेंट में ट्रेड किया है एंड फिलहाल आप अपना ITR फाइल रिटर्न करना चाहते हैं तो किस प्रकार से आप पता करेंगे कि एग्जैक्ट आपका कितना प्रॉफिट हुआ है एंड कितना लॉस हुआ है। सबसे पहले स्टेप है आपको बाइबिट एक्सचेंज की वेबसाइट पर आना है, अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। आपको यहाँ पर ऊपर यूजर का लोगो देखने के लिए मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, ओवरव्यू के ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लीजिए। आपको यहाँ पर अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके अंदर आपको डेटा एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में अब आपको टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए दो स्टेटमेंट चाहिए होंगे। पहला ट्रांजेक्शन लॉग्स आपको चाहिए, दूसरा ऑर्डर हिस्ट्री चाहिए। आप किसी भी फाइनेंशियल ईयर का भले ही ITR फाइल रिटर्न कर रहे हो, सेम टू सेम स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शन लॉग्स वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है, अकाउंट टाइप में आना है एंड आपको यहाँ पर मेन अकाउंट या सेकंड अकाउंट अगर आपने बना रखा है तो वो भी आप क्लिक करेंगे। टाइप में आइए एंड यहाँ पर जितने भी आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं उनको टिक कर लेना है ताकि आपने जिस भी सेगमेंट में ट्रेड किया हो ना वो आपके यहाँ पर ऐड हो जाए। उसके बाद में टाइम पीरियड में आइए, कस्टमाइज वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए, स्टार्ट डेट में आइए एंड जिस भी फाइनेंशियल ईयर का डाउनलोड कर रहे हैं उसके अनुसार आपको जो टाइम पीरियड है वो सेलेक्ट करना है। एंड उसके बाद में आपको एक्सपोर्ट नाउ के ऊपर क्लिक करना है। आपका जो डेटा है वो यहाँ पर रेडी हो जाएगा कुछ ही मिनट में। नेक्स्ट आपको यहाँ पर ऑर्डर हिस्ट्री वाले ऑप्शन को टिक कर लेना है। अगेन सेम स्टेप्स फॉलो करना है, अकाउंट में आना है। मेन अकाउंट या सेकंड अकाउंट अगर आपने बना रखा है तो वो टिक कीजिए। टाइप में आइए, जितने भी ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल रहे हैं सभी को टिक कर लेने हैं। एंड अगेन आपको कस्टमाइज वाले ऑप्शन को क्लिक करके आपका पूरा एक फाइनेंशियल ईयर का टाइम पीरियड डाल देना है। एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है एंड जब फाइल आपकी रेडी हो जाती है तो आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है एंड आपकी जो फाइल है सिंपली वो आपको डाउनलोड कर लेनी है। एंड अगेन आपको ऑर्डर हिस्ट्री पे आके अगेन आपको डाउनलोड कर लेना है। ये है पहला स्टेप। फिलहाल हमने बाइबिट एक्सचेंज के माध्यम से जो स्टेटमेंट डाउनलोड किए थे ना वो आपको कुछ इस फॉर्मेट में मिले होंगे। ये है जिप फॉर्मेट, हो सकता है ये वायरस टाइप आपको दिखाए। अब आपको चाहिए विनार, सो विनार को आपको डाउनलोड कर लेना है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कंप्यूटर में आप इंस्टॉल कर लीजिए एंड उसके बाद में कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिल जाएंगी आपकी फाइल्स। अगर नहीं मिलती है, बाई चांस ये वायरस टाइप ही दिखाती है तो आप सेलेक्ट कीजिए, लेफ्ट क्लिक कीजिए एंड ओपन विद का आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर विनार को सिलेक्ट कर लेना, फिर ये विनार में ही दिखेगी एंड फिर वापस से सिलेक्ट करके आपको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट ऑल के बटन पर क्लिक करना है। जहां पर भी आप करना चाहते हैं वो लोकेशन सेलेक्ट करेंगे एंड एक्सट्रैक्ट करेंगे तो फिर यहाँ पर जो फोल्डर्स है वो बन जाएंगे एंड आपका जो डेटा होगा ना वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। एंड जो आपने दोनों स्टेटमेंट डाउनलोड किए थे ना, दोनों को बारी बारी से करना है। अगर आपको कॉइनेक्स के बारे में नहीं पता है तो शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि कॉइनेक्स एक इंडियन प्लेटफॉर्म है। बाय द वे ये इंडियन यूजर्स की एंड इंटरनेशनल यूजर्स की हेल्प करता है टैक्स को कैलकुलेट करने में। इवन अगर आप ITR फाइल रिटर्न भी करवाना चाहते हैं तो आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से करवा सकते हैं। सो अगर आपका अकाउंट नहीं है तो वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक को आप यूज करके अकाउंट बना सकते हैं। सिंपली आपको अपना ईमेल ID कनेक्ट कर लेना है, आपका अकाउंट बन जाएगा। जैसे अकाउंट बन जाएगा कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको यहाँ पर बाइबिट एक्सचेंज को सर्च कर लेना है या फिर आपको स्टार्टिंग में यहाँ पर पार्टनर्स के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा बाइबिट एक्सचेंज। जस्ट आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आपको अपलोड डेटा का ऑप्शन मिलेगा एंड यहाँ पर जो डेटा है वो हमें अपलोड करना है तो जस्ट आप क्लिक करेंगे एंड आपको आपकी चारों जो एक्सेल शीट है या जितनी भी एक्सेल शीट है, डिपेंड ऑन आपके जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे जिस भी सेगमेंट में, नंबर ऑफ एक्सेल शीट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगी। उन सभी को सिलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए एंड आपको सबमिट कर देना है एंड फ्यू सेकंड्स आपको वेट करना है। आपको जो टैक्स है वो कैलकुलेट हो जाएगा एंड अब आपको चाहिए टैक्स रिपोर्ट। सो यहाँ पर टैक्स रिपोर्ट्स के बटन पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर डाउनलोड करना है कंप्लीट टैक्स रिपोर्ट, शेड्यूल VDA डेरिवेटिव रिपोर्ट, टैक्स फाइलिंग डेटा रिपोर्ट,
शेड्यूल वीडीए रिपोर्ट। इन चारों को आपको सेलेक्ट करने के बाद में जनरेट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में कुछ ऐसा पेज आपको देखने के लिए मिलेगा। डिपेंड ऑन आपके कितने ट्रांजेक्शन है उसके अनुसार आपको पैसा देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा। आपका अगर कोई ऑफर यहाँ पर अवेलेबल है तो उसको आप यहाँ पर अप्लाई करें, कितना पैसा आपको पे करना पड़ेगा वो देखने के लिए मिलेगा। एंड उसके बाद में गेट माई रिपोर्ट के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद में आपको पेमेंट पेज पर भेजा जाएगा। आप यहाँ पर जो QR कोड है इसको स्कैन करके पैसे पे करेंगे किसी भी UPI एप्लीकेशन के माध्यम से। जैसे ही आपका प्लान परचेज हो जाएगा आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपको रिपोर्ट भेज दी जाएगी। कुछ इस प्रकार से आपको ईमेल मिलेगा। जो भी फॉर्मेट आपको अच्छा लगता है उस फॉर्मेट को आप सेलेक्ट करेंगे। एंड अगर आप थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आएंगे तो जो फॉर्मेट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चाहिए उसी फॉर्मेट में आपका डेटा आपको मिल जाएगा। अब अगर आपको खुद ITR फाइल रिटर्न करना आता है तो आप इस डेटा का उपयोग करके फाइल कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपने CA को प्रोवाइड करवाएंगे। बाय द वे, अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है या आपका कोई फीडबैक है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता रहता हूँ।